स्कूटी रैली को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा सिटी वुमेन्स के तत्वावधान में आयोजित इस स्कूटी रैली का कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली विवेकानंद पार्क से प्रारंभ होकर शहर में सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा होते हुए गायत्री मंदिर के सामने से होकर विवेकानंद पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। वुमेन स्ट्रेंथ है उसके साथ रैली कर रहे हैं। अब हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा झंडा जो है हर सेक्शन के हाथ में सुरक्षित है। पूरे गर्व के साथ पूरे रीवा में गर्व से बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मणों को गाली देने वाले बीजेपी नेता सत्येंद्र सिंह गुड्डा का निष्कासन। गिरफ्तारी एवं एफआईआर की मांग को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे नेता ने राजीव सिंह एवं प्रमोद शर्मा ने बताया कि सत्येंद्र सिंह गुड्डा के घर के बाहर नहीं चली गोली। दंगा कराने के लिए फैला रहे सोशल मीडिया में फर्जी खबर। मोहल्ले वालों ने गोली चलाने की बातों को नकारा। अभी तक नहीं हुई कार्यवाही। राजीव सिंह चेरा आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष ने बताया कि किसी के खिलाफ फर्जी शिकायत करने वाला भी उसी धारा का आरोपी माना जाता है। इस पूरे मामले की जांच कर पुलिस को त्वरित कार्यवाही करने की जरूरत है। सिविल लाइन पुलिस ने आश्वासन के बाद आज धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया है और साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर एफआईआर नहीं होती है तो फिर से धरने पर बैठेंगे। भाजपा ने निष्कासित किए गए सत्येंद्र सिंह गुड्डा का ब्राह्मणों के साथ गाली गलौज का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। ऑडियो वायरल होने के बाद ब्राह्मण एवं अन्य संगठनों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त था। सिविल लाइन थाने का बीते दिन पहले घेराव किया गया। एसपी साहब रीवा के ऑफिस के सामने प्रमोद शर्मा जी धरने पे बैठे हुए थे और धरने का जो विषय है वो ये है कि 10 तारीख को, इसी महीने की 10 तारीख को 10/8/22 को आपके सत्येंद्र सिंह उर्फ गुड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उनकी वाइफ भी बाढ़ जिला पंचायत में चुनाव लड़ चुकी हैं और उनके 10/8/22 को उनके मोबाइल से, अपनी खुद की आईडी से फेसबुक लाइव होकर उन्होंने जाति सूचक ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को जाति सूचक गालियां दी और संपूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रियों को जाति सूचक माँ बहन की गालियां देते हुए उन्होंने पूरे रीवा जिले के ब्राह्मण क्षत्रियों को और पूरे देश में निवास करने वाले ब्राह्मण क्षत्रियों को अपमानित किया। उसके आक्रोश स्वरूप उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रमोद शर्मा जी एवं अन्य संगठन ब्राह्मण क्षत्रिय संगठनों द्वारा दिनांक 11/8/22 को सिविल लाइन थाने में जाकर लिखित में शिकायत दी गई। 11/8/22 को लिखित शिकायत देने के पश्चात भी थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई सत्येंद्र सिंह गुड्डा के विरुद्ध नहीं की गई। आज 12 तारीख को जब कार्रवाई नहीं की गई तो प्रमोद शर्मा जी ने पहले से ही पूर्व सूचना देकर फेसबुक के माध्यम से यतीश शुक्ला जी को फ़ोन करके, चूँकि कल छुट्टी थी और उस वजह से उन्होंने आज अनशन के लिए फ़ोन करके सूचना दी थी कि अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, चूँकि ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला है, ज़िले में आपसी भाईचारा बिगाड़ने का मामला है। 15 अगस्त का त्यौहार है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है और देश भर में 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है खुशहाली पूर्वक मनाने का, जहाँ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहाँ पर इस तरह के माहौल पैदा करने का प्रयास सत्येंद्र सिंह द्वारा किया गया और शिकायत करने के पश्चात भी और कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फेसबुक में ये देखेंगे कि सत्येंद्र सिंह जी राजेंद्र शुक्ला जी के साथ, केपी त्रिपाठी जी के साथ, कृपी त्रिपाठी जी उनको अपना घनिष्ठ मित्र बताते हैं जो सिमरिया के विधायक हैं और राजेंद्र शुक्ला जी वो अपने घनिष्ठ बताते हैं उनको। इस वजह से उनके प्रभाव में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल जो है अजय सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये माना है कि सत्येंद्र सिंह उर्फ गुड्डा द्वारा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को अनर्गल, अभद्र, अश्लील गालियां दी गई और उन्होंने ये प्रमाणित पाते हुए 6 वर्षों से पार्टी से उनको निष्कासित किया है। तो जब अजय सिंह ने ये मान लिया तो पुलिस मानने को क्यों तैयार नहीं है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये है कि कल जो है फेसबुक के माध्यम से यह सूचना मिली, यह शहरवासियों को जानकारी मिली कि एक तो मुकदमा सत्येंद्र के खिलाफ नहीं हो रहा है, दूसरा उनके द्वारा जो है षड्यंत्र पूर्वक वायरल कराया गया फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से
कि मेरे घर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आकर कट्टे से फायर किया गया। अलग अलग समय पर न्यूज़ वायरल कराई गई। एक समय 5 बजे या 6 बजे करीब वायरल हुआ और दूसरी न्यूज़ 9 10 बजे करीब रात में वायरल हुई। तो दो अलग अलग एक खबर वायरल की गई जी जी कि हमारे ऊपर फायर किया गया। जी जी। तो क्या आप सत्येंद्र पटेल उर्फ गुड्डू के द्वारा किसी थाने में FIR दर्ज कराई गई? FIR कोई दर्ज नहीं है अभी किसी के खिलाफ। कोई सूचना नहीं थी उसकी तरफ से? मैंने TI साहब से आज बात की है, प्रमोद जी ने भी बात की है, माला जी ने भी बात की है। तो TI साहब ने ये कहा है कि घटनास्थल पर गए हैं हम लोग, वहाँ पर कुछ कारतूस के खोखे मिले हैं। तो कारतूस के खोखे मिलना किसी घटना को होना प्रमाणित नहीं करते, क्योंकि घटना को कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। और घटना में कारतूस के खोखे आपको मिल गए तो आप मूल अपराध जो है, जो सत्येंद्र सिंह गुड्डा द्वारा किया गया है, जिससे जिले में आक्रोश है, उसको आप दरकिनार करते हुए आप उस मुकदमे की ओर जा रहे हैं। आप षड्यंत्रकारी का साथ दे रहे हैं, आप षड्यंत्रकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। उसके खिलाफ आप मानते हैं कि जो फायरिंग की गई वो सोची समझी रणनीति थी? जो कि मेरा तो ये कहना है कि कोई फायरिंग ही नहीं हुई, कोई फायरिंग वाली घटना ही नहीं हुई। ऐसी बात कहना भी तो अपराध है, इसके लिए भी कोई धारा होती है? बिल्कुल। अगर किसी के खिलाफ अगर झूठा मुकदमा, किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करते हैं आप, पुलिस को गुमराह करते हैं आप, तो IPC में प्रावधान है कि आप जो है उसके जिम्मेदार उतने ही होंगे जितने का अपराध आप किसी के खिलाफ लगाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि 307 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है और इसमें 307 लगाने का प्रयास कराया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो आपके खिलाफ शिकायत करने थाने में गए, सामाजिक संगठन के लोग गए, उन लोगों के खिलाफ आप शिकायत करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों का फंसाने का साजिश रच रहे हैं। और जबकि आपकी ऑडियो, आपका अध्यक्ष ये प्रमाणित कर रहा है कि आपकी ऑडियो है, आपका जिला अध्यक्ष अजय सिंह प्रमाणित कर रहा है कि आपकी ऑडियो है, आपके खिलाफ शिकायत की गई है, थानों में ऑडियो पेश किए गए हैं, तब उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप जो है 2 दिन पश्चात 10 तारीख के पश्चात, 10 तारीख को घटना होती है, 11 तारीख को शिकायतें होती हैं, 10 तारीख को भी शिकायतें होती हैं, 12 तारीख को आप जो है थाने में जाके 12 कहते हैं और थाना TI को गलत सूचना देते हैं। कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, लेकिन गलत सूचना देते हैं। रही बात ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, आम आदमी पार्टी पटेल समाज की विरोधी नहीं है। हम लोग पटेल समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे मित्र पटेल समाज के लोग हैं, हमारे पार्टी में पटेल समाज के लोग हैं, पदाधिकारी भी हैं। हम लोग पटेल समाज का सम्मान करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति विशेष का मामला है। सत्येंद्र सिंह गुड्डा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आए दिन, चाहे वो रीवा शहर हो, चाहे वो कहीं प्रदेश हो। कल महाकाल 2-4 दिन पहले आपने सुना होगा, महाकाल मंदिर में घुसकर पुजारी की मारपीट की गई। तो ये लोग ना तो मंदिर में पुजारियों को मानते हैं और ना ही यहाँ पर किसी और को मानते हैं, ना जाति को मानते हैं। तो व्यक्ति को आप, किसी व्यक्ति के खिलाफ हम शिकायत कर रहे थे, हम जाति के खिलाफ शिकायत नहीं कर रहे थे। जो व्यक्ति अपराध किया है सत्येंद्र सिंह गुड्डा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो झूठी शिकायत उन्होंने गोली चलने की है उसकी भी जांच कराई जाए, विशेष वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराई जाए और जो भी दोषी पाए जाएं उसमें झूठा अपराध पंजीबद्ध कराए जाने के लिए, गुमराह करने के लिए पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पटेल की जो अभी घर पे गोली कहे गए और घर पे गोली चलाने की बाद में घटना भी हुई है, तो इसमें क्या कैसे कानूनी कार्रवाई हुई? ये विषय कल संज्ञान में आया था। थाना सिविल लाइन ने इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है कि वो फुटेज और वो सब चीज़ों का परीक्षण किया जा रहा है साइबर के माध्यम से। जो तथ्य सामने आएंगे, जो साक्ष्य सामने आएगी, उस हिसाब से कार्रवाई की। आरोपियों की भी कोई प्रकट पहचान नहीं हुई पाई सर? अभी ये विषय विवेचना में है, अभी स्पष्ट किसी हुआ नहीं है कि जो लोग उस दिखाई दे रहे हैं वो वीडियो में कौन है। विधानसभा अध्यक्ष होंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में करेंगे ध्वजारोहण। रीवा जिले भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय भव्य समारोह SAF मैदान रीवा में आयोजित होगा। समारोह में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम होंगे। मुख्य अतिथि द्वारा प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली जाएगी। ध्वजारोहण के बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन किया जाएगा। वहीं जिला विकासखंड तथा ग्राम स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर मनोज पुष्प ने संबंधित अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आवश्यक प्रबंध करने तथा शासन के निर्देशों के अनुसार समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए।
स्वतंत्रता दिवस समारोह की अंतिम रिहर्सल संपन्न। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह एसएएफ मैदान रीवा में आयोजित किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करके परेड की सलामी लेंगे। समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों की अंतिम रिहर्सल कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन तथा अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के समक्ष की गई। इसमें परेड में शामिल सशस्त्र बलों एवं स्काउट के छात्र छात्राओं ने बरसते पानी में शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को समारोह स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, बैठक व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए तथा कहा कि वर्षा को ध्यान में रखते हुए समुचित इंतजाम किए जाए। रिहर्सल के समय एडिशनल एसपी विवेक लाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। शासन के निर्देशों के अनुरूप सारी व्यवस्था रहेगी 15 अगस्त को। और आज रिहर्सल था, फुल ड्रेस रिहर्सल था। इसमें सभी प्लाटून्स ने अपने परेड का प्रदर्शन किया है और सभी व्यवस्थाएं माकूल हैं। 15 अगस्त के दिन भी सारी व्यवस्थाएं उसी अनुरूप रहेगी जैसे शासन के निर्देश है। और हर बार जोश और उत्साह, हर घर तिरंगा अभियान के साथ इसको मनाया जा रहा है। तो एक अतिरिक्त उत्साह और जोश के साथ इस बार सभी लोग इसको मना रहे हैं। सर, ग्राउंड में पानी भरा है, ऐसे बच्चे डांस कैसे, सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे संभव है? अगर उस समय बारिश होता रहेगा तब तो निश्चित रूप से दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़ा पहले भी अगर बारिश छूट जाती है तो ग्राउंड को प्रिपेयर कर लिया जाएगा। उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। पानी निकलने के लिए 2-3 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। 2-3 घंटे अगर बारिश खुली रहेगी तो पानी निकाल भी लिया जाएगा और जो अतिरिक्त पानी होगा उसको स्पंज करके बाहर कर ली जाएगी। कोशिश की जाएगी कि ग्राउंड इस तरह का तैयार हो जाए कि कल्चरल प्रोग्राम हो जाए। लेकिन भीगते हुए अगर वातावरण रहेगा तो उसमें निश्चित रूप से कल्चरल प्रोग्राम नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष ने ली समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने रीवा संभाग में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने रीवा, सीधी, सतना जिले एवं शहडोल संभाग के अधिकारियों से निर्माणाधीन कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों को निश्चित समय सीमा पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज में सभी वर्ग के लिए कम से कम लागत के से अधिक भवन कार्य योजना बनाकर लक्ष्य अनुरूप बनाएं ताकि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति का अपना घर होने का सपना पूरा किया जा सके। श्री तिवारी ने निर्देश दिए कि हितग्राहियों को पूर्ण संतुष्टि के साथ सभी सुविधाएं दी जाए। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, उपायुक्त गृह निर्माण मंडल NK वर्मा, कार्यपालन यंत्री अनुज प्रताप सिंह, MC घनघोरिया, CT सोनरे, RP कोल, SR लोंगरे एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सांसद के नेतृत्व में रीवा शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्र के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा रीवा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा में संतोष सिंह सिसोदिया, विमलेश मिश्र सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने निवास में फहराया तिरंगा। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने आज अपने इस रीवा स्थित निवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान नगर निगम रीवा के अध्यक्ष वेंकटेश मांडे, प्रबोध व्यास, परमजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। कुटुंब न्यायालय में 3 प्रकरणों का हुआ समझौता, हंसी खुशी परिवार लौटा अपने घर। कुटुंब न्यायालय में विचाराधीन 3 प्रकरणों में समझौता हो गया। हालांकि एक प्रकरण में पत्नी ने खाना खर्च के लिए दावा पेश किया था और न्यायालय उसके पक्ष में फैसला सुना था। इसके पहले ही पति ने समझौता कर लिया। न्यायालय में लंबे समय से विचाराधीन प्रकरणों के समझौते होने के बाद भी परिवार हंसी खुशी अपने घर वापस लौट गए। वहीं दोनों पक्ष में अधिवक्ताओं और न्यायालय ने भी आपसी रजामंदी के चलते परिवार टूटने से बचाने में पहल करने वालों की प्रशंसा की। जिला न्यायालय के कुटुंब न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अधिवक्ताओं ने जानकारी दी। आइए देखते हैं किस तरह से प्रकरण विचाराधीन रहे और कैसे आपसी सहमति से परिवार टूटने से बचे। ये आज फैमिली कोर्ट में इनका चल रहा था प्रकरण 2019 से चल रहा था और बीच में कोरोना के टाइम पे भी था। तो यहाँ पर एक आवेदिका थी 125 का चल रहा था और हम आवेदक की ओर से थे और ये वहाँ सेक्शन 9 का वहाँ सिरमौर में चल रहा था। तो दोनों के बीच में हम लोग ने काफ़ी प्रयास करके जो है धीरे धीरे करके अब 2022 में आज दिनांक को ये हमारा ये राजीनामा हुआ है इनका 13/8/2022 में।
और बहुत दोनों का एक बेटा है और दोनों अपने राजीनामा से बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं और संतुष्ट हैं पूरी तरह से। और आज क्लियर हो गया। होता हुआ है धारा 10 का एक आवेदन था जो आवेदक अनिल विश्वकर्मा ने लगाया था और उसको उनने वापस विड्रॉ किया है कि हम अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहे हैं। और अनावेदिका अन्नू विश्वकर्मा ने 125(3) का वसूली का आवेदन लगाया था, जिसमें वसूली लगभग वसूली के लिए आवेदन था, जिसमें वसूली की कार्रवाई चल रही थी। और एक और मामला था जिसमें गार्जियन एंड वार्ड के तहत दोनों उभय पक्षों से एक बच्ची थी जो उनको लेने के लिए आवेदन लगाया गया। बस ये तीनों प्रकरण में समझौते हो गए हैं। ये पति पत्नी के रूप में दोनों लोग एक साथ रहना चाह रहे हैं। हम लोगों ने सहयोग किया, माननीय न्यायालय ने सहयोग किया, इसके सहयोग से ये मामला। रीवा के वृंदावन गार्डन में कांग्रेस पार्टी द्वारा सम्मान सभा और तिरंगा रैली का कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सभी पुरानी चीज़ें बेचने के लिए अब तिरंगा बेच रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस पर शोध किया जाए तो वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। उन्होंने कहा तिरंगा 15 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचा जा रहा है। रीवा के वृंदावन गार्डन में सम्मान सभा एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सहित जिले के तमाम नेता व पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को बेचने के बाद अब तिरंगे को भी उन्होंने बेच दिया है। उन्होंने कहा अगर इसका शोध करा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। उन्होंने कहा 15 रुपये में तिरंगे को खरीद कर 30 रुपये में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा एजेंडा बेच रहे हैं तो समझिए कि हमारी और आपकी आज़ादी खतरे में है। इनका एजेंडा सरकार बनाने का नहीं है बल्कि पूरे इतिहास को बदलने का है। एक एक कर बच्चों की पुस्तकों से महापुरुष के पन्ने गायब हो रहे हैं। नवयुवक साथी, उत्तर प्रदेश के वक्ता के बाद सीधी जिले के वक्ता आ जाए तो जमीन आसमान का अंतर हो जाए। कहा उत्तर प्रदेश और कहा ये गरीब आदिवासी जिला। इनका पंचित की बोले की शैली बहुत बढ़िया है। हम पंचित नहीं सीख सकते, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। आज जो ये प्रोग्राम है, इत्तेफाक से देखिए तारीख कौन नहीं, आज के नहीं, शुरुआत 9 अगस्त 9 अगस्त आदिवासी दिवस। जब उदयपुर में यह फैसला था तो तारीखन के सोच समझ के बाद कि तिरंगा यात्रा पूरे देश में 9 अगस्त अपने आदिवासी भाई के विश्व आदिवासी दिवस के दिन शुरू हुए और 15 अगस्त जो दिन हम पंचे अंग्रेजन से गुलामी से बाहर निकले वह दिन में समापन। वह बीच में 13 अगस्त का रीवा में कार्यक्रम है। बड़े विस्तार से कपूर साहब हम पंचित का आह्वान किए। कांग्रेस पार्टी हरदम संघर्ष करके कहां पहुंची। आजादी की लड़ाई के संघर्ष भाग बापू गांधी जी के शुरुआत में पूर्ण देश के लोग इकट्ठा हुए और हिंदुस्तान की आजादी 15 अगस्त 1947 को है। आज 75 साल हुई, लेकिन 75 साल में बदलाव कितना हो। जे वो आंदोलन में दूर दूर शरीक नहीं रहे। एक ही रात की बारिश में नेहरू नगर हुआ पानी पानी। शहर की पौष कॉलोनी माने जाने वाली नेहरू नगर के वासियों को बरसात के मौसम आते ही इनके चेहरे सिहर जाते हैं। हालांकि बारिश में ही नेहरू नगर का कई हिस्से तालाबों में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ के लोग अब बरसात पूर्व में ही तैयारियां कर लेते हैं और अपने घरों के ऊपरी हिस्सों में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वर्षों से पानी भरने के चलते जर्जर हो रहे घरों से कभी भी गंभीर घटना घटित हो सकती है। वार्ड की पार्षद नम्रता सिंह अपने वार्ड में हो रहे जलभराव के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है। हालांकि जलभराव का कारण नेहरू नगर के चारों तरफ बसी कॉलोनी और ऊंची सड़कों को माना जाता है, क्योंकि चारों तरफ का पानी नेहरू नगर पहुँचता है।
लंबे समय से नाला निर्माण की लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन उस नाले के निर्माण में लंबा घोटाला हुआ और नाले की चौड़ाई कम कर दी गई, जिसके चलते आज भी नेहरू नगर बारिश आते ही तालाब में तब्दील हो जाता है। आप स्वयं देखिए यहाँ की तस्वीर, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि यह नेहरू नगर शहर का वार्ड नंबर 13 है या कोई नदी के किनारे डूबने वाला क्षेत्र। इसके बाद आपको सुनाते हैं यहाँ की पार्षद नम्रता सिंह और स्थानीय निवासियों ने क्या कहा। समस्या हमारे मोहल्ले में बहुत विकट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेके हमने धरना भी दिया था यहीं रोड में NH 7 में आज के 2 साल पहले। उसके बाद नाला का स्वीकृत किया गया और स्वीकृत के बाद नाला का ड्राइंग डिज़ाइन चेंज कर दिया गया और चेंज होने के कारण ये समस्या बढ़ गई है। और शायद अगर चेंज ना होता, हमने अपने दिनेश पार्क से समदड़िया के नीचे से ले जाके पाल पैलेस के नाले में भेजने के लिए वहाँ किया था, लेकिन यहाँ के जो विधायक जी हैं शुक्ला जी, उन्होंने हमारे ड्राइंग डिज़ाइन को चेंज कर दिया और हमारे नेहरू नगर वार्ड को बहुत ही परेशान करके रख दिए हैं। तो हमारी उनसे फिर से यही मंशा, यही मांग है कि वो हमारी जो इस बार पुनः हमने मांग किया है कि उस नाले को, जो हमने पुराने नाले की मांग की थी, उसको पूर्ण रूपेण बनाया जाए। अगर वो बनाते हैं तो वास्तव में हमारे वार्ड की निजात मिलती है और हमारे वार्ड की 1-2 घरों नहीं, कम से कम सैकड़ों घर प्रभावित हैं। यहाँ अभी आप तो ज्योति स्कूल के पीछे खड़े हुए हैं गेट नंबर 5 में, और आप चले जाइए सुपाड़ी आर्ट के तरफ चले जाइए और इधर जो पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह जी रह रहे हैं वहाँ चले जाइए। मतलब हर तरह की समस्या है और स्वयं के घर में भी पानी भरता रहता है। लेकिन अब इस बार जो अपने नए महापौर जी आए हैं अजय मिश्रा बाबा जी, उनके कार्यकाल में कितनी क्षमता बढ़ती है, क्या कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, क्या वार्डों के लिए वो कर पाते हैं, वो तो देखा ही जाएगा। क्योंकि इनका आना सिर्फ यही था कि उस बार पुराने महापौर जो थे हमारे ममता गुप्ता जी थी और शिवेंद्र सिंह पटेल जी थे, अपने नेहरू नगर के ही थे। नेहरू नगर के लिए कुछ नहीं किया उनने वार्ड में रहते हुए, तो अदर वार्ड के लिए तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए अभी अब आप देख ही रहे हैं कि अभी आप 5 मिनट बाद आए हैं, 5 मिनट पहले आते तो शायद यहाँ घुटने से ऊपर कमर तक का पानी था, लोगों के घरों में घुसा हुआ। सोचिए अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो बाहर वाले ही परेशान, मतलब बाहर रोडों में पानी गिरता है तो परेशान हो जाते हैं, जिसके घर में पानी गिरता है और घर के अंदर प्रवेश हो जाता है वो कितना परेशान होगा। 15 अगस्त में बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, अब बच्चे इधर से उधर से घूम के जा रहे हैं, आज उनका रिजल्ट है, कोई बच्चे नहीं। अब आप देख रहे हैं बच्चा झाँक रहा है बार बार, तो यही बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारी शिवराज जी से, मोदी जी, सभी लोगों से यही मांग है कि हमारे नेहरू नगर, हमारा रीवा क्षेत्र का नेहरू नगर सबसे पॉश कॉलोनी है, सबसे VIP लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ज़्यादा शिकायत भी नहीं करते हैं, फिर भी वहाँ की सुनवाई नहीं होती है। तो हमारा यही अनुरोध है कि मतलब यहाँ सुनवाई करें और आएँ और देखें। और वार्ड 13 नेहरू नगर, नम्रता संजय सिंह बघेल, वर्तमान पार्षद हूँ और अभी निर्दलीय हूँ। मैं निर्दलीय पार्षद हूँ, निर्दलीय हूँ भी और रहूँगी भी, और भविष्य में भी मेरी उम्मीद है कि मैं निर्दलीय ही रहूँ जनता की मंशा के अनुसार। अजय सिंह। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 13। किस तरह की समस्या है? यहाँ हर साल पानी भरता है। 1 करोड़ 47 लाख का नाला पास था, उसको ड्राइंग डिज़ाइन उसकी चेंज कर दी गई। उस कारण से यहाँ काफ़ी समस्या है। थोड़े से बारिश में, 10 मिनट की बारिश में ये हाल है। यहाँ हम लोग घर नहीं जा सकते हैं, इतनी समस्याएं हैं। यहाँ 1.5 से 2 फीट पानी भरता है घर के अंदर, और यही समस्याएं नगर निगम में कंप्लेन करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिछले 20 साल से यही समस्याएं चल रही हैं। कब से भरा हुआ है पानी? कितना घंटे लगेगा भरा? ये तो आधे घंटे पानी बारिश होगी तो भर जाता है। किस तरह आप निकालें पानी? अब घर नहीं जा पा रहे हैं? घर ही नहीं जा पा रहे, बाहर खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं। पैदल भी नहीं जा पा रहे? पैदल भी घुटने से ऊपर पानी। क्या चाह रहे हैं? सरकार से क्या मांग? सरकार से ये चाह रहे हैं इसका निराकरण किया जाए।